बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, रब्बुल आलमीन आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है सीख कबाब सालन। सीख कबाब में सालन बनाने के लिए कोई ज़्यादा हमें मसालों की या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने सिर्फ ये सीख कबाब बना के मैंने आपको तरकीब बताई थी कि कीमा किस तरीके से पीसते हैं। फिर मैंने ये उस कीमे से ही जो मैंने मेरी रेसिपी पहले जा चुकी है, उसके बाद मैंने ये सीख कबाब बनाए, उनको थोड़ा फ्राई करके रख दिया था, फ्रीज़ किया हुआ था। ये फ्रीज़ किए हुए मैंने सीख कबाब अब निकाले हैं और इनको अब मैं सालन की सूरत में पकाऊंगी। तो ये मेरे पास सीख कबाब हैं और साथ ही मैंने इसके लिए बस मुख्तसर ज़्यादा कोई स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ ये मैंने सीख कबाब मसाला लिया है जो कि मैं सालन में शामिल करूँगी। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और टमाटर को का पेस्ट बनाया था। साथ ही मैंने प्याज भी शामिल कर दिया था। इनका ये तमाम चीज़ों का पेस्ट बना के मैंने ये ऊपर चढ़ा दिया है। 1 कप ऑयल डाल के मैंने ये पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर के लिए ये चारों चीज़ें जो है तीनों पक जाएंगी तो मैं फिर इसमें सीख कबाब मसाला शामिल करूँगी। यहाँ देखें, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर जो है वो तकरीबन भुन चुके हैं। अब इसमें मैं सीख कबाब मसाला शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए और ऑयल अलग हो जाए। और जब ये मसाला भुन जाएगा तो मैं आगे का प्रोसीजर करूँगी। इसमें ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर हम इसको बनाएं तो बहुत 10 से 15 मिनट में बन जाती है। बस इसमें टाइम जो लगता है वो सिर्फ मसाला भूनने में ही लगता है। मसाला 10 से 15 मिनट में भुन जाता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट की बात होती है कि हंडी हमारी पूरी तैयार हो जाती है। ये देखें जी, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है और खुशबू भी आने लग गई है। अब इस स्टेज पर मैं ये सीख कबाब इसमें शामिल करूँगी और उनको भूनूँगी। ये वैसे ऑलरेडी तैयार हैं, हमें इनको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी 5 मिनट इनको मसाले में भूनेंगे ताकि मसाले का जो अरोमा है वो इनके अंदर जज्ब हो जाए और नमक मिर्च वगैरह भी जो है इसमें जज्ब हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको 5 मिनट भूनेंगे और इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए सिर्फ हाफ़ कप पानी इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, अब मैंने इसको भून लिया 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। सिर्फ हाफ़ कप पानी जो है वो इसमें मैंने डाला है और ये पानी जो है अब इसका खुश्क होगा थोड़ा सा, थोड़े से ये इसमें हल्की सी ग्रेवी बनेगी तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें, हमने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि कहीं हमारे ये सीख कबाब टूट ना जाएं। तो बस हिलाएं इनको और इसी तरीके से बस पकने दें। देखें जी, सालन हमारा तैयार हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं आके यहाँ पे इसमें स्मोक दूँगी ताकि सीख कबाब का मज़ा दोबारा हो जाए और लगे ही ना कि ये हमने क्या बनाया है, सीख कबाब है या फिर सीख कबाब का सालन है। तो ये हम मज़े लेकर खाएंगे इसी तरीके से जैसे कि हम सीख कबाब सीखों से उतार उतार के खाते हैं। तो ये थोड़ी सी ग्रेवी बना दी है मैंने, तो इस तरीके से ये बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करें और आसानी से ये बन जाती है और सीख कबाब का मज़ा भी आ जाता है, ग्रेवी भी साथ में तैयार होती है। तो अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। देखें जी, माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।